टू ज़ारा's किचन। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ारा की किचन में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं केन्या स्टाइल क्रिस्पी मारू भजिया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग ये भजिया किस तरह से बनाते हैं, आप सब साहिबान से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि केन्या स्टाइल मारू क्रिस्पी भजिया बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है, चले देखते हैं। अच्छा, मारू भजिया बनाने के लिए ये मैंने लिया है 2.5 कप मैंने चने का आटा लिया है। मैंने छान के इस तरह से एकदम से फाइन करके रख दिया है। 4 मैंने आलू बड़े वाले इस तरह धो के इस तरह मैंने पतले से काट लिए हैं। मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक लिया मैंने, ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 हरी मिर्च मैंने ली है पीसी हुई, आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कितना आप तीखा खाते हो। 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च आप ले सकते हो। 1 चम्मच बड़ा वाला मैंने अजवाइन सीड्स लिए, ये देखे, और बारीक कटा हुआ धनिया। और हमने पानी लिया है, लेकिन हम लोग इसको उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमें घंटा में पेस्ट चाहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं हमारे मारू भजिया। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी हमारा कॉर्नफ्लावर, हमने डालना है हमारा हरी मिर्च, सारा कुछ हमने इसमें डाल देना है। हल्दी, ठीक है, ये देखिए, और ये हमारा धनिया, और हमने अजवाइन को हमने हाथ में लेके थोड़ा इस तरह से क्रश करके फिर डालना है, ठीक है, ताकि फ्लेवर्स आ जाए। और इसमें क्या होता है, चने का आटा थोड़ा हैवी होता है तो पेट नहीं दुखता हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको सारा कुछ मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। अच्छा, इससे पहले कि मैं हमारे चने का आटे का पेस्ट मिक्स करूं, हम लोग इसके बीच में हम लोग ऑयल गरम कर लेते हैं। मैंने डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल लिया इसमें, तो इसको हम फुल आंच पे रख देते हैं ताकि हमारा तेल गरम हो, जब तक कि हम लोग हमारे चने का आटा का पेस्ट मिक्स करते हैं। अच्छा, अब हमने इसका पेस्ट बनाना है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी इसमें। शायद 1 कप से ज़्यादा भी चाहिए हो, ये आपके ऊपर है कितना आपको घंटा चाहिए, लेकिन हमें बहुत घंटा भी नहीं करना और बहुत पतला भी नहीं करना। इसमें 1 कप चला गया है, मैं और थोड़ा ले रही हूँ इसमें पानी, और आराम से हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये अब हम देखते हैं हमारा तेल हो गया है गरम। मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ, स्लो से मीडियम आंच पे रखना है। और अब हम इसमें हम डालेंगे हमारे आलू। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, इस तरह से हमने एक एक डिप करके एक्सेस पूरा आटा निकाल के इस तरह से हमने एक एक करके हमने डाल देना इसमें, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आग होनी चाहिए, स्लो से मीडियम पे होनी चाहिए। इस तरह से हम सारे तेल में जितने अंदर जा सकते हैं हम लोग डाल देंगे। पूरा कोट हो जाना चाहिए। ये देखिए, चलिए मैं सारे इसमें डाल देती हूँ जितने इसमें जाते हैं, और हमने इसको जब तक आलू कुक ना हो जाए तब तक के लिए हमें तेल में रहने देना है, ठीक है, पकाना है।
ये देखिए, ये अभी इस तरह से हमें एक साइड पक जाए तो एक साइड से टर्न कर लेना है। और जब तक कि आलू बहुत देर नहीं लगेगी पकने में, क्योंकि पतले पतले हमने एकदम से किए थे ताकि अच्छे क्रिस्पी होए। इसको जब तक आलू पक ना जाए 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, तब तक हमने फ्राई करने। तो चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए, ये हमारे भुजिया अब पक चुके हैं, तो इसको हम लोग एक टिश्यू वाली प्लेट में निकाल लेते, चले ड्रेन कर लेते, ठीक है। और इसी तरह से हमने सारे बाकी के भी तल लेने। तो चले हम झटपट से बाकी भी तल लेते हैं, फिर वापस आते, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये हो गई अब हमारे क्रिस्पी मारू भजिया रेडी, जिसको हमने सर्व किया है हमारे केन्या स्टाइल टमाटर चटनी के साथ। इसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर अपलोड कर लूँगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप भी ये चटनी बना के ये भजिए के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, ये है हमारे मारू भजिया। तो इसको हम इस तरह से चटनी में डाल के, मैं थोड़ा चख लेती हूँ, मुझे बहुत ही भूख लगी आज। बहुत ही मज़े के बने, क्रिस्पी, चटनी भी मज़ेदार है, टेस्टी है, थिक्की है, मज़ा आती है। तो आप ज़रूर ये बनाएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारे मारू भजिया और चटनी कैसे लगे। चलिए, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है आप सबसे कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर एंड प्लीज़ बी सेफ, बाय।